फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में हम मिथुन राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, संतान भाव के ऊपर 6 ग्रहों का प्रभाव। सूर्य, केतु, बुध का आज राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान में गोचर करना, शुक्र पहले से विराजमान, तो चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण आपके संतान भाव में, साथ में शनि की दसम दृष्टि और राहु का इन चारों ग्रहों के ऊपर प्रभाव। तो 6 ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपको लाभान्वित करता है, कहाँ से आपको तरक्की मिलती है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको सावधान भी रहना चाहिए, आदि इत्यादि विषयों पर विवेचन करेंगे इस वीडियो से। दोस्तों, 4 ग्रहों का योग और उसमें बुध, शुक्र और शनि का प्रभाव अति श्रेष्ठ है, अति लाभकारी है। इसके बारे में खास चर्चा करेंगे। सूर्य केतु के किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे और साथ में उपाय की बात करेंगे, खासकर केतु के। देखो दोस्तों, अगर आप फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको एक बात बता देता हूं साफ। किसी भी इस तरह के संबंध का विवेचन करने के लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए। पहले तो आपको एक ग्रह के कारका को देखना चाहिए। ग्रह किस वस्तु विशेष को डिनोट करता है उसका विचार करना चाहिए। ग्रह किस भाव का मालिक है उसका विचार करना चाहिए। जिस ग्रह के बारे में आपने विचार करना है वह कौन से ग्रहों के साथ युति में है और कौन से ग्रहों से दृष्टि संबंध बना रहा है और कौन से भाव में है। ये 4-5 तथ्यों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रेस्ट बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जैसा कि ग्रह की स्ट्रेंथ कितनी डिग्रीज पर है, नवमांश में या दूसरे वर्गा चार्ट्स में जिस तरह के भाव का हम विवेचन करते हैं। जैसे हम पंचम स्थान का अगर विवेचन करें, संतान का विवेचन करें, तो सप्तांश आपको देखना होता है, वर्गा चार्ट, डिविजनल चार्ट्स, तो बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से इस चतुर्ग्रही योग का हम विवेचन करते हैं और किस तरह के लाभ इत्यादि हमें मिलते हैं, किस एरिया से मिलते हैं, कब कब मिलते हैं। दोस्तों, यह चतुर्ग्रही योग 15 दिन रहेगा। 10 तारीख को शुक्र, 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और तत्पश्चात 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो तब तक यह शुभ अशुभ प्रभाव किस तरह के देते हैं जानते हैं। लग्नेश की बात करें, आपके बुध की बात करें तो बुध सुख के भी मालिक है, चतुर्थेश भी हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं। तो इस अवधि में शुक्र के साथ युति, जो कि पंचमेश हैं, पंचम स्थान के मालिक हैं, विद्या बुद्धि संतान के मालिक हैं शुक्र, और शुक्र पुरुषों की कुंडली में पत्नी के भी कारक होते हैं। तो बुध शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव, जो कि मार्गी हुए हैं, अभी भाग्यस्थान के मालिक भी हैं शनि, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अष्टम स्थान में अति श्रेष्ठ हैं। पर इस बुध शुक्र के साथ संबंध और भी उत्तम हो जाता है इस अवधि में। इन 15 दिनों किस तरह का प्रभाव पड़ता है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लग्नेश और सुखेश के साथ पंचमेश का संबंध, यह अपने आप में ही अति दुर्लभ राजयोग है। यह संतान से आपको सुख देने वाला,
संतान आपका नाम रोशन करने वाली, संतान तरक्की के योग बनाता है यह योग। बुध शुक्र का संबंध लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है बुध शुक्र का। शुक्र त्रिकोण के मालिक है, बुध भी केंद्र त्रिकोण के मालिक है। लगन के मालिक होने से लगन केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और चतुर्थेश के होने से बुध शुक्र से सब जब युति बनाते हैं तो यह जमीन जायदाद का सुख देती है। यह युति पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख देती है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका नेम फेम बढ़ता है, आपकी ख्याति बढ़ती है। पंचम स्थान शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन में कामकाज करने वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी इस अवधि में लाभ के पूर्ण योग बनते हैं। संतान से निश्चित तौर से आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। संचार व्यवस्थाओं में अगर आप संलग्न हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ किसी तरह का संबंध है, बौद्धिक कार्य करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो यह युति 15 दिनों के लिए आप लोगों को ऊंचाइयां देंगी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक डीलिंग का भी है, तो पब्लिक डीलिंग का जो मालिक है, आधिपत्य है, बुध के पास है। तो बुध का शुक्र के साथ संबंध केंद्र त्रिकोण राजयोग इस अवधि में निश्चित तौर से आपको तरक्की देगा, प्रतिष्ठा देगा, और आप फेमस होंगे अपने सर्कल में, सोसाइटी में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में। जिस तरह का भी आपका होरोस्कोप है, जिस लेवल पर भी आप जी रहे हैं, उठते बैठते हैं कहीं, तो उस लेवल पर आपकी तरक्की की संभावनाएं प्रबल होती हैं। नौकरी करते हैं तो आपकी प्रमोशन की बात चलती है, प्रमोशन होने की योग भी बनते हैं, पद प्रतिष्ठा मिलती है, उच्च पद नामांकित होते हैं, पॉलिटिशियन है तो इलेक्शंस तक ये राजयोग जिता देता है। शनि का प्रभाव, जो कि त्रिकोण के मालिक भी है, निश्चित तौर से भाग्य आपका प्रबल है इस अवधि में। अगर आप किसी तरह का प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बिल्डर है, कॉलोनाइजर्स हैं, शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों से रिलेटेड कामकाज करने वालों को लाभान्वित करते हैं। अगर आप आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के वारे न्यारे होते हैं इस अवधि में। शनि के साथ संबंध होने से भाग्य प्रबल, विदेशों से लाभ के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। सैटर्न का एस्पेक्ट, शनि का एस्पेक्ट बहुत उत्तम है। भाग्य स्थान के मालिक का संबंध लग्नेश के साथ हो जाए अष्टम स्थान में बैठकर, तो अचानक से शुभ समाचार मिलता है, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। यहां पर केतु की अगर चर्चा की जाए, देखिए चलते चलते आपको बता दें, केतु सूर्य, बुध, शुक्र, शनि का ही प्रभाव तो दिखाएंगे। हालांकि केतु ना बुध के मित्र है ना सूर्य के। सूर्य आपके लिए तृतीय स्थान के मालिक है, जो छोटे भाई बहनों का स्थान भी है। तो छोटे भाई बहनों के साथ या उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यात्राएं हो सके, छोटी बड़ी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, जरूरी है तो करें। और केतु के उपाय बताता हूं, वह करके करें तो आप लाभान्वित होंगे। श्रद्धा से करें उपाय, निश्चित तौर से कि एक केतु है जो आप लोगों के लिए इतना बड़ा राजयोग बना हुआ है, उसके रास्ते में कोई दिक्कत ना दे, आप पूरा फल उठाएं, तो इसलिए केतु का उपाय कर लेना चाहिए। सूर्य को प्रभावित करते हैं। सूर्य आपकी आत्मा के कारक हैं, कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं। आपकी बुद्धि के कारक बुध के
साथ हैं केतु तो बुद्धि को प्रभावित करती, तो केतु का उपाय जरूरी है। हालांकि बुध शुक्र के साथ भी हैं, शुक्र का फल भी तो केतु ने देना है। तो शुक्र क्या है? पंचमेश है। बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आप प्रज्ञावान हो जाते हैं, आपके डिसीजन उत्तम रहते हैं। बुध शुक्र की युति, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, अपने प्रोग्राम्स, प्लानिंग्स, कन्फ्यूजन्स थे, इस अवधि में आपको पूरा मौका मिलता है आप अपने मन की बात को, अपनी इच्छाओं को रियल शेप दे सकें, प्रैक्टिकल प्रारूप दे सकें। इस तरह के योग यह बुध शुक्र बनाते हैं, शनि के संबंध के कारण, शनि मार्गी के कारण खासकर। और यह योग आपको बता दें 15 दिन के लिए है, तो शुभ संकेत है। जो करना है श्रद्धा भाव से करें, मेहनत करें, हिम्मत करें, आप कामयाब 100% होंगे, ये मेरा दावा है। इस तरह के योग बहुत दुर्लभ होते हैं। संतान से तो लाभ होगा ही, संतान कामयाब स्वतः ही हो जाएगी। संतान के घर में इस तरह का योग बना हो, बुध शुक्र की युति हो, तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। इवन प्रणय संबंधों के लिए भी, शेयर मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए भी समय उत्तम रहता है। अगर आप छात्र हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है, कंपटीशन स्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। दोस्तों 13 तारीख तक ये गारंटी के साथ बताता हूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं, किसी परिणाम की इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आपके हित में होगा, आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे। हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, कोई पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इस अवधि में ट्राई करें। आपको मनवांछित जगह पर, मनचाही जगह पर, मनचाही इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में आपको एडमिशन मिल जाता है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए राजयोग कारक समय है। जमीन जायदाद से फ़ायदा, स्टडीज़ से फ़ायदा, छात्रों के लिए लाभान्वित करने का योग, शेयर स्टॉक मार्केट को लाभ, आपकी ख्याति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, नौकरी करते हैं, तरक्की के योग। अगर जॉब की तलाश है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत उत्तम समय है। ट्राई करिए, हिम्मत रखिए, ज़रूर आप सफल होंगे। चलते चलते आपको केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए, बता देती है। एक सिंपल उपाय है, चींटियों को आटा शक्कर डालिए, निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। सूर्य, यहाँ पर सूर्य तृतीय स्थान के मालिक है। आपका पराक्रम बना रहे, तेज प्रभाव बना रहे, तो आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करके जल दें, निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। राहु 11वें घर में अति उत्तम स्थिति में है, आपको लाभान्वित कर ही रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।